हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है MLM डायरेक्ट सेलिंग जिसको बोलते हैं, MLM मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी उसको कहते हैं, रेफरल मार्केटिंग भी उसको कहते हैं। कि ये ऐसा एक वर्ड है जो कि आज किसी के सामने आप जाके आप बताते हो कि साहब ये मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो एक अजीब सी फीलिंग उसके दिमाग में आती है, क्योंकि इस सिस्टम को जो है बहुत पहले कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से पेश किया, बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से इसमें काम किया, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका। अपन इस बात को मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, ये क्यों है, क्यों बनाया गया है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं कि MLM क्या होता है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। MLM की फुल फॉर्म होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, इन सब के नामों से भी जाना जाता है। एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर होता है कि कोई भी एक ऐसी कंपनी जो बिना सैलरी दिए हुए, बिना एम्प्लॉय रखे हुए अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। किसके थ्रू करती है? जैसे कि पर्टिकुलर मैं आपको बिल्कुल एकदम देसी लैंग्वेज में आपको मैं बात बता देता हूँ। जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूँ जो कि मैं कंपनी में सैलरीड नहीं हूँ, बट मैं सैलरी नहीं लेते हुए काम कर रहा हूँ। तो मैं कर क्या रहा हूँ उस कंपनी में, आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा तो कंपनी ने क्या किया, मेरे को कुछ उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ रेफरल अमाउंट मान लो, आप उसको मार्केटिंग अमाउंट मान लो, चेक कमीशन अमाउंट मान लो, इंसेंटिव अमाउंट मान लो, जो कि कंपनी मेरे को पे कर रही है। अब उसमें होता है क्या, साथ साथ में जिसका जो नाम है बहुत गंदा उन लोगों ने बना दिया कि चेन सिस्टम, जो कि इंडिया में अपने यहाँ चेन सिस्टम ऐसे बोलते चैन, अरे वो चैन वाली कंपनी है, ये तो बिल्कुल हमको काम नहीं करना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफली समझाता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, ये क्यों बनाया गया था, इसके फ़ायदे क्या हैं, वो सब आपको मैं ब्रीफ कर रहा हूँ एक-एक करके। अब देखो, ज़्यादातर आपने कंपनी में यही सुना होगा कि जैसे मैं हूँ साहब मुकेश चौधरी, अब ये जोड़ेगा, इसके नीचे एक इधर होगा, एक इधर होगा, फिर उसके नीचे जोड़ना है तो पैसे बनेंगे। देखो, ये पैसे कोई रोटेशन करने का काम नहीं है, पैसे बनाने का काम नहीं है, और जोड़ने का काम भी नहीं है। एक्चुअली जोड़ना जो है वो एक अलग चीज़ है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैं हूँ, आज ये कोई कंपनी है, जैसे सैमसंग एक कंपनी, मान लो मेरे पास एक लैपटॉप है सैमसंग का, इसकी वैल्यू है 30,000 रुपये, जो कि इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग है 30,000 रुपये, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसको अपन मान सकते हैं। अब देखो, इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी, बनेगी आपके, इसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस बनेगा, इसका आपको मार्केटिंग एक्सपेंसेस बनेगा। अब मान लो कि अमिताभ बच्चन सैमसंग इस वाले मॉडल का अगर ऐड कर रहा है तो कितना बड़ा खर्चा बनता है, तो वो भी मार्केटिंग खर्चे के अंदर मेंशन होगा। तो लास्ट में जाके कॉस्टिंग बनती है, जैसे मैं मानता हूँ इसकी 32,000 रुपये कॉस्टिंग बनती है, तो 2,000 रुपये इसकी मार्केटिंग कॉस्टिंग हो गई। अब ये बेचने के लिए सैमसंग अपना एम्प्लॉय रखती है। सबसे पहले तो अपनी डीलरशिप देती है किसी को, डीलरशिप के बाद में आउटलेट स्टोर्स होते हैं, स्टोर्स के ऊपर लड़के काम करते हैं। तो एक पूरा एक चैन ही तो है वो, और क्या है, आप उसको भी चैन ही बोल सकते हो कि ठीक है कंपनी है, कंपनी ने फिर एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी। जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ, तो मान लो कि सैमसंग का एक जयपुर में डिस्ट्रीब्यूटर DSA बोल लो, जिसको जो भी CFA बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो है। उसके बाद उसके आउटलेट स्टोर्स है, वो हो गया फर्स्ट चेन। आउटलेट स्टोर्स हो गए, आउटलेट स्टोर्स के अंदर मैनेजर हो गए, मैनेजर के अंदर में लड़के हो गए। तो एक बिल्कुल एकदम चेन सिस्टम है, वो है बिल्कुल एकदम सैलरीड बेस पे, बिल्कुल एकदम प्रॉपर बेस पे जो है बनाया गया स्ट्रक्चर है। अब यही मैं बात करता हूँ कि अब देखो, ये लैपटॉप कितने का पड़ रहा है, 30,000 रुपये इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग थी, 32 पहुँच गया मार्केटिंग के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर मान लेते हैं 32 पहुँच गया। अब देखो, कमीशन मान लो आप, परसेंटेज मान लो आप, जो इसका CFA बनाया है उसको भी तो कुछ परसेंटेज देना पड़ेगा, वहाँ पे परसेंटेज चला गया, मान लो कि उसका वहाँ कॉस्टिंग निकल गया 33,000 रुपये। आउटलेट अपने जो स्टोर्स थे वहाँ पे पहुँच गया, वहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी कॉस्टिंग आ गई 34,000 रुपये। मैनेजर हो गए, एम्प्लॉय के बीच के और मैनेजर हो गए, बीच में बैक ऑफिस के टीम हो गई, सबके खर्चे मिलाकर अगर इस लैपटॉप की मैं एक्चुअल कीमत निकालूँ, ये खर्चे निकाल के जो कीमत निकलती है, मान लो 35,000 रुपये इसकी कीमत निकलती है, जो कि ग्राहक को लेनी है। कस्टमर के पास 35,000 रुपये इसकी वैल्यू जाती है। अब कंपनी क्या करती है, जो MLM कंपनीज के जो इसके ऊपर प्रोसेस पे काम करती है, वो क्या करती है कि ये लैपटॉप की एक्चुअल कीमत 30,000 रुपये है। कंपनी ने बोल दिया, मैं मुकेश चौधरी हूँ, मेरे को बोल दिया कि भैया मेरे को एक लैपटॉप बेचना है, 30,000 रुपये का मेरा है, 35,000 रुपये मैं अगर टीम रख के बेचता हूँ तो 5,000 रुपये मेरे जो भी टोटल मिला के एक्सपेंस होता है, तू इसको एक लैपटॉप को बेच दे, मैं तेरे को 4,000 दे दूँगी। चलो 5,000 उधर देना पड़ता है, मेरे को सिस्टम मैनेज करना पड़ता है, मैं तेरे को 4,000 देती हूँ एक लैपटॉप बेचने में। अब आप देखिए, मान लो कि कोई भी एम्प्लॉय होता है जिसका टारगेट है 5 लैपटॉप बेचने का। एक स्टोर पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका टारगेट है 5 लैपटॉप बेचने का, उसकी सैलरी है 10,000 रुपये, 12,000 जो भी उसकी सैलरी है। अब कंपनी मेरे को ये बोल रही है कि 5 लैपटॉप बेचो, 20,000 रुपये ले जाओ, इसके 4,000 के हिसाब से 20,000 ले जाओ।
साथ साथ कंपनी ने मेरे को क्या बोला कि आप अपने हिसाब से अपनी टीम बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको हर लैपटॉप वाइज आपके टीम में आप डिवाइड करके ले लो, आप खुद डिवाइड कर दो। देखो कंपनी मैनेज करती है इन सब चीज़ों को, कंपनी डिवाइड करती है, बट एक तरीके से समझा रहा हूँ आपको सिंपल भाषा में। जैसे मैंने बोल दिया कंपनी को तो कि साहब मैं 1000 लैपटॉप इसके बेचूंगा, मैं मेरी खुद की टीम बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, अब वही बात, मैंने अपने लेफ्ट साइड में एक बंदा रखा, राइट साइड में एक बंदा रखा, 2 बंदे रख लिए मैंने मेरे साइड में। अब मैंने लैपटॉप बेचे, मैंने बंदों को बोले आप भी लैपटॉप बेचो। तो कंपनी को तो देना कितना है मेरे को, मान लो कि हम 3 लोगों ने मिला के 30 लैपटॉप बेच दिए। 30 लैपटॉप के हिसाब से हमको 1,20,000 रुपये मिलना था 4,000 के हिसाब से। अब मैंने देखो मैंने उनको बिल उन दोनों ने मिला के 15-15 बेचे, मैंने कुछ नहीं बेचा। अब होगा क्या कि कंपनी से मैंने सबसे पहले टाइप किया, कंपनी सबसे पहले मैं अटैचमेंट में आया हूँ, तो कंपनी मेरे को उस हिसाब से डिवाइड करती है कि ठीक है जी 1,20,000 रुपये होते हैं, आपको आपने नहीं किया उस जब किया आपने अपनी टीम को मैनेज किया, हम उसका एक मान लो कि आपको एक अमाउंट फिक्स देते हैं, तो अमाउंट मेरे को आ गया, मान लो कि 1,00,000 रुपये 50,000 रुपये, 2 रुपये आके 20,000 रुपये मेरे पास आ गए। मैंने जो काम किया, अब उसमें होता है क्या, देखो मैंने जो काम किया वो मेरे हिस्से में अब कभी भी नहीं आएगा, या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। अब मैं लेफ्ट वाले को देता हूँ, मिलना मेरे को ही है, राइट वाले को देता हूँ, मिलना मेरे को ही, साथ साथ में उस राइट लेफ्ट वाले को भी मिल रहा है। तो देखो इसमें अब होगा क्या, अब जैसे आपकी टीम बढ़ती है, यही अगर आप इसको बना के ढंग से, अब चेन ही मान लो आप, जो बिल्कुल एक ज़्यादातर लोगों के दिमाग में गलत जो वर्ड चलता है चेन सिस्टम, हाँ चेन ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चेन सिस्टम हर जगह ही चलता है। सैलरी आप कोई कंपनी में नौकरी करते हो वहाँ पे भी चेन सिस्टम है, एक प्रोसेस है जो तो चलता है, ये सब जगह काम कर लो। अब आप इसको अगर धीरे धीरे मैनेज करते चलेंगे, अगर आपके कंपनी तो रेशियो मांगती है, MLM कंपनी का नियम है जो गवर्नमेंट के नियम होते हैं, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, उनमें रेशियो के लेफ्ट में इतना, राइट में इतना, लेफ्ट में इतना, राइट में इतना, ऐसे मैनेज करते हुए आप चलोगे तो उस बिहाव पे उस हिसाब से आपका बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करती है। बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करने के हिसाब से आपको पे आउट क्रिएट करती है वो। तो अब धीरे धीरे आप मैनेज करो कि आज के बाद, मतलब आज के 1 साल बाद में अगर मेरे पास 100 लोगों की टीम होती है, यानी 50 लोग मान लो कि राइट साइड में हो गए, 50 लोग लेफ्ट साइड में हो गए। अब होगा क्या कि अगर 100 लोग मिलके हम 500 लैपटॉप अगर हम बेच रहे हैं, तो 500 के हिसाब से मेरा भी बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, मेरा भी प्रेशर टीम पे चल रहा है, साथ साथ मैनेजमेंट मेरा चल रहा है। तो एक टाइम पे क्या होता है कि मैं इतना पावरफुल मेरी टीम हो जाती है, पावरफुल बिजनेस मेरा खुद का हो जाता है कि मेरे को इतना फोर्सफुली काम नहीं करना पड़ता है, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा तरीके से एक फ्री अपने आप में हो जाता हूँ। मेरे को क्या करना है, मेरे को मेरी टीम को मैनेज करना, यानी बिना मैंने कोई चीज़ किए हुए, बिना कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट किए, बिना कुछ किए, मैंने अपने आप की एक टीम बनाई, अपने आप का एक बिजनेस क्रिएट कर लिया। मेरा कंपनी है, कंपनी देती है, कंपनी आजकल देखो बहुत सारी कंपनियां हो चुकी है जो कि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार बैठी कि आप तो काम कीजिए सर, अपनी टीम बनाइए, हम दे रहे हैं आपको, सीधी सी बात है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मेरे को कंपनी मना कर देगी कल को, वो भी गवर्नमेंट के नियम इसमें बन चुके हैं। पहले नियम नहीं थे, इसलिए बहुत सारी कंपनियों ने पैसे खाए, पैसे खा के भाग गई कंपनियां, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई। मैंने भी 2-4 कंपनियों का नाम सुना, से एक RCM कंपनी आई थी, फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है उसका क्या है, RCM हो गया, फिर और ये कुछ ईबिज ऐसे कुछ करके कंपनी आई थी, बहुत सारी कंपनियां हैं साथ साथ। मैंने भी इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कुछ करता है, कुछ जॉब करता है या कुछ पढ़ाई करता है, कुछ करता है, लेकिन एक बार उसको MLM कंपनी यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसको कहो यार मार्केट क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को, इनमें एक बार जरूर अपने आप को ट्राई करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती है, देखो लर्निंग्स होती है, साथ साथ में आपको देखो टीम मैनेजमेंट आपको सीखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन करना आपको वहाँ से सीखने को मिलता है, साथ साथ में आपको बहुत सारी एजुकेशनल चीज़ें भी, आपको सेमिनार्स वगैरह होते हैं, कंपनी खुद अपना सेमिनार्स करवाती है, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो चलो ये तो एक पार्ट हुआ कि आपका लर्निंग का, कि आपको करना चाहिए चीज़, ठीक है। आप इसमें अपना करियर नहीं बनाना चाहते, अलग बात है, लेकिन फिर भी एक बार आपको ज़रूर इसको करना चाहिए कि इसमें सीखने को क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। देखो पावरफुल चीज़ तो मैं मानता हूँ बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है। आपको अकेले को जब आप के साथ एक, या तो एक हाथ से अपने पास 2 हाथ है, दोनों हाथों से काम करो। एक अपने पास ही अगर 1000 हाथ है तो सीधी सी बात है, जो काम मैं 1000 दिन में करूंगा वो काम सीधी सी बात है 1 दिन में हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सेम ऐसे स्ट्रक्चर आपको MLM में देखने को मिलता है। 1 हो गए के बाद 4 हो गए, 10 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए। अब 100 लोग मिलके हम अगर काम करेंगे, 500 लैपटॉप बेचेंगे, तो सीधी सी बात है मेरा बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सबका वॉल्यूम बढ़ रहा है, सबका रेशियो के हिसाब से मैनेज होकर सबके पास पेमेंट, सीधी सी बात है जाना ही जाना है, वो मेरे पास भी आएगा। अब एक टाइम पे बात इतनी बड़ी हो जाएगी कि मेरे पास बहुत बड़ी टीम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि देखो मनी रोटेशन वाली चीज़ें वहाँ पे जो है पहले आती थी, इसलिए कंपनियाँ भगती थी। अब क्या होता है कि एक जगह आपका ले जाके एक फिक्स वॉल्यूम तो आपका बिजनेस का बनेगा, लेकिन एक पे आउट जो आपका वो फिक्स कर देती है कंपनी के साथ। अब मान लो कि मेरा
पे आउट महीने का जैसे कंपनी ने फिक्स कर दिया कि 2 लाख रुपये आउट, इससे आप ऊपर नहीं ले सकते, चाहे आप कितने भी नीचे कुछ भी हो रहा है, कितना भी नहीं हो रहा। तो वो काफ़ी मैनेज करने के लिए चीज़ें करी गई है। तो उसमें भी क्या लोग बाग कई सारे फंडामेंटल्स निकालते हैं कि जब मैं हो गया, फिर मैंने अपने किसी रिलेटिव को दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, ऐसा कर के वो सब करते हैं। लेकिन फिर भी आप नॉर्मल सी बात देखिए, अगर 1 साल 2 साल 5 साल बाद में अगर मेरे पास 1000 लोगों की टीम होती है तो मेरे को ज़्यादा इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। मेरे को सिर्फ मेरा टीम को हैंडल करना है, मेरे को मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करना है और मेरे को उसी सेल पे, उसी प्रोडक्ट की सेल पे ध्यान देना है। अब साथ साथ में क्या होता है, मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होता है। अब ये जो चीज़ थी 30,000 रुपये की चीज़ कस्टमर को 35,000 रुपये की जा रही थी। अब कंपनी बोल रही 4,000 आप ले लो, हम 34,000 में कस्टमर को दे रहे हैं। 1,000 रुपये कस्टमर को फ़ायदा हो, सीधी सी बात है। किसी भी बड़े आदमी, किसी भी बड़े जैसे कि कोई अपने मान लो सेलिब्रिटी से कोई ऐड वगैरह करवाते हैं तो वो खर्चा बच गया। तो सीधी सी बात है, हम वो काम कर रहे हैं, हम उसके बिहाव पे इतना काम कर रहे हैं, इसलिए हमको वो पैसा आ रहा है। और वो पैसा आ रहा है तो कस्टमर्स को फ़ायदा हो रहा है, साथ साथ में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। आप अमिताभ बच्चन जी से, ऐश्वर्या राय जी से एक ऐड करवाते हैं, कितना बड़ा खर्चा था। अगर उसी खर्चे को अगर 100 लोगों में बांट दिया जाता है तो बहुत अच्छा एक अमाउंट होता है, अच्छा एक फिगर होता है उसके लिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि बिल्कुल डीपली बात मैंने आपको बताई। बाकी ठीक है, आप इसके बहुत सारे रेफरेंस है, देखो आप गूगल पे भी रेफरेंस मिल जाएंगे, विकीपीडिया पे भी आपको खूब सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी ये आप देख सकते हो, खूब सारे रेफरेंसेज है। तो MLM कंपनी के बारे में देखो, मैंने बहुत ही शॉर्ट में और स्वीट में बिल्कुल एकदम इंटरनली बात बताई है। ऐसे कोई इसमें कोई साइंटिफिक बातें मैंने नहीं बताई है कि एक्चुअली होता क्या है, कैसे होता है। लोग बोलते हैं कंपनियां भग जाती है, कंपनियां भाई सीधी सी बात है, कंपनी आती है भगती है, ऐसा तो चलता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार बैंक भी दिवाली हो जाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, आप देख के करो कि कंपनी कौन सी है, कौन से नियमों को कंपनी फॉलो नहीं कर रही है। अगर आप अच्छी कंपनी में, अच्छी जगह अगर अपना टाइम लगाते हो, अपना दिमाग लगाते हो, तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन फील्ड ये आपके लिए बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ और जानकारी वाले वीडियो, ऐसे ही कुछ टेक्निकल और नई नई चीज़ों के वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल हमारा मनी धनी टेक के नाम से है, फेसबुक पेज मेरा मुकेश चौधरी के नाम से है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।